हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन डिस्कस करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के 15 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ में आपको किसी भी प्रकार की मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उनको आप ज्वाइन कर लेना और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद ब्याज कितना होगा। अब देखो, जो ब्याज जोड़ रहा है वो 6 महीने बाद जोड़ रहा है, तो साल में 6 महीने कितने होते हैं, दो बार जोड़ेगा। ठीक है, तो साल में ब्याज कितनी बार लेगा, 2 बार लेगा। ठीक है, क्योंकि 6 माही हो रही है तो साल में 6 माही होती है 2, तो ब्याज भी 2 बार लेगा। ठीक है, तो अब देखो साल में 2 बार लेता है तो अपन क्या करते हैं कि समय होता है वो तो दुगुना हो जाता है, तो समय अपन को दे रखा है 2 वर्ष, तो अब समय कितना हो जाएगा, 2 का दुगुना 4 वर्ष। ठीक है, जो गणना करेंगे अब 4 वर्ष पे करेंगे। और दर है, दर अब कितनी हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी, तो 4% दर है वो कितनी हो जाएगी, 2%। ठीक है, तो अब देखो अपन जो ब्याज की गणना करेंगे वो दर से कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो पहले साल की दर है वो अपन को पता है 2% है, अगले साल की दर है वो कितनी हो जाएगी, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी, 2 साल की दर हो जाएगी, मैं निकालता हूँ, आप ध्यान से देखते रहना। तो 2 साल की पहले की हो गई 2% प्लस दूसरे की 2 प्लस 2 इंटू 2/100, तो ये कितनी हो गई 4 और ये हो गई 4.04, ये 2 साल की दर आ गई। अब अपन निकालते हैं 3 साल की दर। 3 साल की कुल दर कितनी हो जाएगी, 4.04 तो ये है ही है। ठीक है, प्लस 2 वो पहले वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4.04 इंटू 2/100, तो अब ये कितनी होगी, 4 और 2 6.04 प्लस ये 404 का है दुगुना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 808, और पॉइंट 2 पे तो पहले 2 नीचे वाला, तो ये 4 पे पॉइंट चला जाएगा, तो 1 0 लगा के मेरे को ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, 808 तो है वैसा का वैसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, और 8 और 4 12 और ये 6 का 6, तो अब दर होगी 6.1208। ठीक है, अब 4 साल की दर कितनी हो जाएगी, 4 साल की दर लिख दूंगा मैं, 2 तो पहले वाली दे रखी है अपन को, ये हो जाएगी 6.1208 प्लस 2 इंटू 612.08 और ये 4 पे पॉइंट लगा दिया मैंने बट्टे 100, तो ये कितनी हो जाएगी 6 और 2 8.1208। ठीक है, प्लस हो जाएगा 12, ये इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, तो इसको मैं मल्टीपल करूँगा इस इतने से पार्ट को, तो ये कितना हो जाएगा 8 का दुगुना 16। ठीक है, और 12 का दुगुना 24 और ये पॉइंट लगवा दूंगा 6 का दुगुना 12, तो ये हो जाएगी 12.2416, तो ये मैं लिख दूंगा पॉइंट 12.2416, क्योंकि 2 नीचे वाले 0 हैं वो भी ऊपर जाके होंगे। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया, तो ये 8 16 और ये आगे में 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 16 तो है वैसा का वैसा आ जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो अब ये 2 और 2 4 और 1 और 1 2 और पॉइंट 8 का 8, अब यह आ गई अपने पास दर 8.243216। ठीक है, तो अब अपन इसका ब्याज बता देते हैं, ब्याज कितना है, मूलधन कितना है 10,000। ठीक है, 10,000, ब्याज कितना है, ब्याज ये जितनी दर है उतना ब्याज आएगा। ठीक है, तो दर कितनी है 8.243216। ठीक है, बट्टे 100, 2 0 से ये 2 0 काट दो, अब ये 2 0 हैं, ये 2 0 छोड़ के चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 824.3216, तो ब्याज कितना मिला अपन को 824 रुपये 3216 पैसे, तो ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप भी इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में आपको जो दर है, जो ब्याज है, वो दर के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करके निकालना है। तो ठीक है, एक आप इसको डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, अपने वो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, उससे आपका लॉन्ग चला जाएगा, आप करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 रुपये हैं। ठीक है, और दर कितनी होगी, दर होगी 2, तो 100 प्लस R ये कितनी हो जाएगी 102/100। ठीक है, की पावर 4 माइनस 10,000, तो 10,000 कॉमन ले लेना और 102 की पावर 4 कर लेना, नीचे 100 की पावर 4 कर लेना, इसमें से 102 की पावर 4 आए उसको वो 100 की पावर 4 घट जाएगा। ठीक है, उससे ब्याज आएगा, वो भी कितना आएगा 824.3216। तो ये मेथड है, नीचे वाला जो लास्ट में बताया वो एकदम लॉन्ग चला जाएगा, तो ये इससे तो करना मत, जो अपन को सीधा करना है वो ब्याज की दर है उससे कंपेयर करके आपको ये करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कोई धनराशि है टी समय में, कोई धनराशि n गुना हो रही है, ठीक है, तो x गुना टी समय में, x गुना टी समय में वह धनराशि हो जाएगी कितनी, n की पावर x गुना, ठीक है। अब आपको देखो ये क्वेश्चन है 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है, 5 वर्ष में t का मान 5 वर्ष है, उसमें कितनी हो रही है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है, ये 2 गुना लिख दिया मैंने। 20 वर्ष बाद, तो 20 है 5 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना 5 वर्ष बाद में ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये x है वो 4 का काम कर रहा है, ठीक है, और ये अपन को लिखना है n है वो समय 2 गुना का काम कर रहा है, तो ये x की पावर 4 लिख दूंगा जो x का काम करेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितनी होता है, 16, ठीक है। तो धनराशि कितनी हो जाएगी 20 वर्ष बाद, 16 गुना, तो 12,000 का 16 गुना कर दो, 12,000 का 16 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो है वैसे के वैसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। 16 का दुगुना होता है 32, 3 16 के गुना 16 और 3 19, तो ये हो जाएगा 1,92,000, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से देखना, रुपए कितने हैं, 10,000 रुपये, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4% की दर से, ये लिख दिया 4% बट्टे ये हो जाएगा 400 रुपये, ये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो अब राशि कितनी होगी, 10,400, क्योंकि ब्याज भी जुड़ेगा साथ में, ठीक है। अब अपन को बताना है दूसरे वर्ष के लिए 5% से, तो ये ब्याज हो जाएगा 5/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 का 4 गुना होता है 20 और 5 से 1 गुना 5, ये 520 रुपये, ये हो गया 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए 6% हो तो अब कितनी राशि होगी, 10,400 और 10,920, टोटल राशि होगी 10,920। अब इसके लिए 6%, तो ये 6/100 कर दो, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो बचा है तो 6 का दुगुना 12, मैं 1 पॉइंट लगा देता हूँ। 9 का 6 गुना होता है 54, 54 और 1 55, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 55 और 6 का 1 गुना 6, तो ये 655.2 रुपये, ये तीसरे साल के लिए आ गया। तो टोटल 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपन को पूछा, तो तीनों को इनको जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 0.2 तो है वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, 5 और 0 5, ठीक है, 5 और 2 7 और 6 4 10 और 5 15, तो ये 1575.20 रुपये। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1575.20, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाती है। तो धनराशि में मान लेता हूँ ए धनराशि है, 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, तो दर कितनी 4%, तो आर 100 प्लस आर होता है ऊपर, तो 100 प्लस 4 तो 104/100 की पावर कितनी 2, बराबर कितना हो जाता है 1352, ठीक है। अब देखो ए गुना 26 का 4 गुना 104 होता है, तो ये 26 बट्टा ये 25 का 4 गुना होता है, तो ये 25 की पावर 2 बराबर 1352। 20 का स्क्वायर होता है वो 676 होता है, तो ये कितना लिख दूंगा, 1 गुना 676 बट्टे 625, 25 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, बराबर 1352, ठीक है। तो अब देखो 6 का दुगुना 12, 7 का दुगुना 14 और 1 15, 6 का दुगुना 12 और 1 13, तो 676 का ये दुगुना होता है 1352, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 625 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना होके 1250 रुपये। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1250, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15,494 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए, तो ए का हिस्सा अपन को बताना है। अब ध्यान से देखना, ए का कितना है 20%, तो मैं लिख दिया 120/100 बराबर की पावर 9, बराबर है बी के 120/100 के 11 वर्ष, तो समय 11 है तो 11 वर्ष ये लिख दिया। अब देखो 9 है यहाँ पे पावर, यहाँ पे 11 है, तो ये इससे कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे पावर कितनी बच जाएगी, 2 पावर बच जाएगी। अब देखो ए अनुपात बी में लिखूँ तो 120/100 है, तो ये 0 से 0 और ये 12 है, ये 10 है, तो ये 6/5, तो 6 का स्क्वायर होता है 36
और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 36:25। अब अपन को बांटना है, एक का हिसाब बताना है, तो 15,494 को 36:25 में बांटना है, तो 36 और 25 कितने हो गए, 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6 61। 61 का मान अपन को दे रखा कितना, 15,494। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15,494 बट्टे 61। ठीक है, तो अब मैं देखो 61 को काटता हूँ, तो 61 का गुणा 1 गुना होता है, तो 61 का पहले 2 से गुणा करूंगा तो होता है ये 61 का दुगुना होता है 122, तो 154 है और 122 लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, आगे क्या है 9, तो ये मैंने लिख दिया 9, 329। तो 61 का 5 गुना होता है वो अपन, 60 का 5 गुना होता है वो अपन को पता है 300 होता है, तो 61 का 5 गुना होता है 305। ठीक है, तो ये कितना बच गया अब 24, तो मैंने यहाँ पे 5 तो लिख दिया। ठीक है, 24 है, अब ये आगे लिखना अपन को 24। तो 61 का 6 गुना, ठीक है, 60 का 4 गुना होता है अपन को सबको पता है 240 होता है, तो 61 का 4 गुना होता है वो होता है 244। तो ये अपन का जीरा बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4। अब अपन को बताना है एक का मान आ गया अपने पास 254। ठीक है, अपन को बताना है एक का हिस्सा, तो 36 का मान अपन को बताना है। 36 का मान हो जाएगा 36 × 254। ठीक है, तो ये पहले 4 से मल्टीपल कर दो, तो 4 का 4 गुना हो गया 16। ठीक है, 16 का 6, 1 बचा, 25 का 4 गुना 100 और 1 101। ठीक है, अब इसको 9 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 16 का 9 गुना होता है वो 144 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 144 और 9 का 1 से गुणा 9, तो ये 9144। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि बी का पूछता तो अपन इसको मल्टीपल करते 254 को 25 से। कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ध्यान से देखना, 2,000 रुपये की राशि है। ठीक है, दर दे रखी है 10%, तो ये हो जाएगी 100 + r, तो ये 110/100 की पावर अपन को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, बराबर कितनी हो रही है 2420, ये 2420 लिख दिया मैंने, 1 0 से ये 1 0 काट दिया। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 110 है, इसको 1 0 से 1 0 काट दूंगा, और ये लिख दिया मैंने 11/10 की पावर x। ठीक है, और 202 से इसको काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा बराबर 121/100। अब देखो 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, तो ये लिख दूंगा 11/10 का होल स्क्वायर। अब देखो आधार से आधार अपन बराबर है, इधर भी 11/10 है की पावर x है, इधर भी 11/10 की पावर 2 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है डेढ़ वर्ष में। डेढ़ वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष। ठीक है, समय दे रखा है डेढ़ वर्ष में। 6 माही चक्रवर्ती ब्याज पर 2,000 रुपये की राशि 2315.25 हो जाती है, तो ब्याज की दर अपन को बतानी है। अब देखो 6 माही है, ठीक है, तो जो 6 माही होती है साल में कितनी होती है, 6 माही 2 आती है। ठीक है, साल में 2 6 माही आती है। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, जो समय होता है वो तो हो जाता है दुगुना, तो डेढ़ वर्ष है तो समय डेढ़ का दुगुना होता है 3 वर्ष, तो समय तो हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखो दर कितनी हो जाती है, दर आधी हो जाती है, तो दर में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, तो x मानूंगा तो आधी करेंगे तो x/2 हो जाती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ दर मान लेता हूँ 2x। ठीक है, तो अब दर कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, 2x का आधा कितना हो जाएगा x%। ठीक है, अब ध्यान से देखना 2,000 रुपये की राशि है। ठीक है, दर कितनी है x% है, तो 100 + x हो जाएगा बट्टे 100 की पावर 3, समय 3 वर्ष है। ठीक है, बराबर कितनी हो जाती है 2315.25, ये मैंने लिख दिया 2.5। अब ये कितना हो जाएगा 100 + x बट्टे 100 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 2315.25 बट्टे 2000। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट में पहले हटा देता हूँ, तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 0 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो 25 का 4 गुना होता है 100। ठीक है, और ये कितना होता है 25 का 9 गुना होता है 225 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चे कितने 65, 6 बचा तो ये हो गया 65। 25 का दुगुना होता है 50, बच्चे कितने 15, और ये आगे 2 आ गया तो 152, तो 152 होता है, 25 का 6 गुना 150 होता है, बच्चे कितने 2, 25, 25 का 1 गुना 25। तो अब ये पुनः क्या आ गया 9261/4 का दुगुना 8 और 1000। अब देखो 100 + x बट्टे 100 की पावर 3। अपन सबको पता है कि 21 की पावर 3 होती है वो 9261 होती है, तो 21 आ जाएगा। नीचे 8000 होता है वो 20 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो 20 आ जाएगा की पावर 3।
ठीक है, तो ये घात से घात तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि घात दोनों में साइड में बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 का 5 गुना 100 होता है, 21 का 5 गुना 105, तो 100 प्लस x बराबर 105 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5%। तो अब x बराबर 5% आया, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष अपन को बतानी है। तो ब्याज की दर अपने पास क्या थी, 2x थी, तो 5 का दुगुना 10% से अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान अपन को यही रखना है कि ब्याज की दर अपन को बाद वाली नहीं बतानी है, जो पहले अपन ने मानी थी वही अपन को बतानी है। तो इसी प्रकार 2x था, तो 2x से ये कितना हो गया 10% हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 250 रुपये है, दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात नहीं कर रहा, दूसरे वर्ष में कर रहा है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 250 रुपये है। तीसरे वर्ष के लिए उस राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, तो 12% 250 रुपये पे 12% लगा दो तो 112/100, ठीक है। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का दुगुना 50, 0, 25 का 1 गुना 25, ठीक है, 25 और 5 30, ठीक है, 3 25 और 25 25 और 3 28/10, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा 280 रुपये। तो अब ब्याज है वो कितना आ जाएगा 280, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया, वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो वह राशि कितनी है अपन को बतानी है। 2420 2 वर्ष में हो रही है, तीसरे वर्ष में कितनी हो रही है 2662, तो दर अपन निकाल लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ब्याज यहाँ से कितना मिला 2 का 0, ठीक है, 6 और 2 का अंतर कितना 4, और 6 और 4 का अंतर 2, तो 242 रुपये ब्याज मिला किस पे 2420 पे। तो नीचे लिख देता हूँ 2420 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 242 से 242 बराबर 10%। तो दर अपन सबको पता है 10% है, तो 2 वर्ष की दर, 2 वर्ष की दर अपन 2 वर्ष की राशि अपन को दे रखी है, तो 2 वर्ष की दर अपन निकाल लेते हैं। पहले वर्ष की 10%, अगले वर्ष की 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये 20 हो गई, 20 और 1 21, 21% दर आ गई, ठीक है। तो 2 वर्ष की दर है 21%, तो टोटल दर कितनी हो जाएगी, अपन ब्याज मिश्र दर निकालेंगे तो दर कितनी यूज में करेंगे 121%। 121% का मान अपन को दे रखा है 242, ठीक है। 100% होता है अपने आप में कोई राशि, तो 100% का मान हो जाएगा 242 0 और 121 इंटू 100, तो 121 का दुगुना होता है 242, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3 0, तो 2000 रुपये। तो उस व्यक्ति ने कितनी राशि लगाई थी 2000 रुपये, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर अपन को बतानी है। 15% की सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार, ध्यान से देखना, और जो दर है वो अर्धवार्षिक रूप में अपन को बतानी है। तो अर्धवार्षिक साल में कितनी होती है 2 होती है, 6 महीने की बात हो रही है, 2 होती है, तो दर अपनी हो जाएगी आधी, और समय होता है वो दुगुना हो जाता है, दर होती है आधी, तो ये हो जाएगी 15/2। अब 15/2 है, उसको अर्धवार्षिक रूप में प्रभावी वार्षिक दर अपन को बतानी है, तो 15/2 पहली हो जाएगी, ठीक है, दूसरी बार 15/2, और ये हो जाएगी 15/2 इंटू 15/2/100, तो ये 15/2 और 15/2 ये तो टोटल हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225/400, ठीक है। तो ये मैं काट देता हूँ, 4 का 5 गुना 20, ठीक है, और ये कितना बच गया 2, 4 का 6 गुना 24, बच्चे 1, 4 का 2 गुना 8, और 4 का 5 गुना 20, 56.25, नीचे 2 0 हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 0.5625, तो प्रभावित दर क्या आ जाएगी 15.5625, ठीक है। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि 1800 1926 है, तो ब्याज की दर अपन को बतानी है। 1800 रुपये दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में 1926 हो जाती है, तो ब्याज कितना मिला, तो ये 126 रुपये वो ब्याज मिला, किस पे मिला 1800 रुपये पे, ठीक है, इंटू 100, तो ये काट दो, 18 का 7 गुना होता है वो 126 होता है, तो 18 का 7 गुना 126, तो ये 7%, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रुपये 12,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज किए जाने पर कितना होगा। अब ध्यान से देखना, 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज अपन को बताना है 9 महीने का, ठीक है, और तिमाही आधार पर बताना है, तो साल में तिमाही कितनी होती है 4 आती है, ठीक है।
जब अपन गणना अर्धवार्षिक या 6 माह के आधार पर करते हैं तो साल में अपन को पता होती है 2 होती है, तो अपन समय दुगुना कर देते हैं। अब अपन को तिमाही के आधार पर करना है, तो अपन को पता है साल में 4 होती है, तो अपन जो समय है वो 4 गुना हो जाता है। तो 9 माह है, अब समय कितना हो जाएगा, 9 का 4 गुना 36 माह। ठीक है, 36 माह का मतलब 3 वर्ष। और जो दर है वो हो जाएगी इसका चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा कितना, 5%। ठीक है, अब अपन को बताना है ब्याज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये 100 प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 105/100 की पावर 3 माइनस 1, 12,000। ये होता है 21 का 5 गुना 105 होता है, ये 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 21/20 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब अपन को सबको पता है कि इसकी पावर 3 होती है, वो 9261 होती है, तो ये लिख देता हूँ मैं 9261 माइनस 8,000। ठीक है, बट्टे 8,000 इंटू 12,000, ये मैंने लिख दिया 12,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देता हूँ, 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, तो ये हो जाएगा 1261। 1261 का 3 से गुना करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो ये लिख दो आप 3, 6 का 3 गुना 18। ठीक है, 12 का 3 गुना 36 और 1 37/2। अब आगे देखो, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये ब्याज कितना मिल जाएगा 18 पहले, फिर 1 बचा 9, तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 18 हो गया वापस 9 हो गया, फिर 3 बचा, तो 3 का आधा होता है 1.5, तो मैं लिख देता हूँ 1.5, 1891.5। जो 12,000 रुपये का ब्याज है 1891.5, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 4347 रुपये, तो n का मान अपन को बताना है, तो समय अपन को ज्ञात करना है। 30,000 रुपये की राशि है, ठीक है, और 7% दर है, तो 107/100 की पावर n माइनस 30,000 बराबर दे रखा अपन को 4347। ठीक है, तो अब मैं 30,000 है वो इस साइड में जोड़ देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 107 की पावर n माइन बराबर हो जाएगा 30 और 4 34,000 और 347। ठीक है, तो अब ये में अपन ज्ञात करते हैं 107/100 की पावर n। ठीक है, और ये लिख देता हूँ मैं 34,347/30,000। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 3 बचा 1 13, 3 का 4 गुना होता है 12। ठीक है, और ये 1 बचा 14, 3 का 4 गुना होता है 12, और ये 27, तो 3 का 9 गुना होता है 27। ठीक है, तो 107/100 की पावर n बराबर आ गया अपने पास कितना 11,449/1 2 3 4। अब अपन को पता है कि लास्ट देखो इकाई अंक 9 आ रहा है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 49, इकाई अंक क्या आता है 9। ठीक है, तो अपन को यहाँ से कुछ मालूम होता है, हिंट पड़ता है कि यहाँ पे जो n का मान है वो 2 वर्ष आएगा, या फिर 107 का स्क्वायर करके चेक कर लो। तो 107 का स्क्वायर करते हैं तो 107 है वो 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो दुगुना ज़्यादा करके लिखते हैं तो 114। ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 49, तो 114 49, तो ये अपना आ रहा है नीचे 100 का 10,000 आ ही रहा है, तो n का मान यहाँ से कितना आ गया 2 वर्ष। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया बी। किसी भी संख्या का स्क्वायर अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाकर आप जरूर चेक करें और स्क्वायर करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 12,321 रुपये हो जाएगी। अब राशि कितनी है 10,000 रुपये राशि है। ठीक है, हो रही कितनी 100 प्लस आर, दर अपन को ज्ञात करनी है बट्टे 100 की पावर 2 बराबर 12,321। ठीक है, तो 100 प्लस आर बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा 12,321/10,000 का रूट। ठीक है, तो अब देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इकाई अंक जब 1 हो, ठीक है, किसके स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आता है 1, और 9 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो या तो ये होगा वो 101 का स्क्वायर करने पे, ठीक है, या होगी 109 का, ठीक है, या होगा 111 का। तो 101 का स्क्वायर होता है, सबको पता है कि 102 01 होता है, 109 का होता है 118,
और 81 होता है। तो 111 का अपन चेक करते हैं। 111 का होता है 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो दुगुना ज़्यादा करके लिखते हैं। तो 11 का दुगुना 22, ठीक है, तो 122। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो ये लिख दिया मैंने 121। तो जोड़ दो, 21, 2 और 1 3, ठीक है, 12,321। तो ये 111, तो ये है 111 आ जाएगा बाहर, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 100 बराबर कितना है, 100 प्लस r बट्टे 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 11%। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज 3225 रुपये मिलता है, तो मूल राशि अपन को बतानी है। मैं मान लेता हूँ मूल राशि ए है, ठीक है, 15% की दर है, तो 100 प्लस r 115 बट्टे 100 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना है, 3225। 23 का 5 गुना होता है 115 और 20 का 5 गुना होता है 100, ठीक है। अब ये 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है, माइनस 400 बट्टे 400 बराबर कितना हो जाएगा, 3225, ठीक है। अब देखो 1 गुना 29 129 बराबर 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 5 से गुना 20, 4 का दुगुना 8 और 2 10, ठीक है। और 4 का दुगुना 8 1 9 और 4 का 3 गुना 12, तो ये कितना हो जाएगा, 129 से 129 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 3 4, 10,000। तो मूल राशि कितनी है, 10,000। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए। यदि अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर लें और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको आप ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।